हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 20 दिसंबर 2020 को, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 6 हम डिस्कस करेंगे। और बाकी के पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका हाईवे इंजीनियरिंग से। द कलर ऑफ लाइट यूज्ड फॉर विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग इज, यानी कोहरे के दौरान दृश्यता के लिए प्रयुक्त प्रकाश का रंग कौन सा है। ऑप्शंस आपको दिए हैं लाल, पीला, हरा या फिर सफ़ेद। तो कोहरे के दौरान विजिबिलिटी के लिए प्रयुक्त प्रकाश का रंग है पीला। ऑप्शन सेकेंड आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका रेलवे इंजीनियरिंग से। एन एग्जाम्पल फॉर बेलास्ट मटेरियल इज, पूछा है बेलास्ट मटेरियल का एक एग्जाम्पल है कंक्रीट, स्टील, ब्रिक बेड्स या फिर साइज्ड स्टोन ऑफ 9 इंच। आपके बेलास्ट मटेरियल का एग्जाम्पल है ब्रिक बेड्स। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कंस्ट्रक्शन द टनल द प्रिफर्ड टूल टू एक्सवेट वेरी सॉफ्ट ग्राउंड इज। क्वेश्चन में पूछा है सुरंग के निर्माण के लिए बहुत ही नरम जमीन की खुदाई के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं। ऑप्शंस आपको दिए हैं वाटर जेट का यूज करते हैं, मशीन ऑगर का, कन्वेंशनल कटर का या फिर हैंड ऑगर का। तो सुरंग के निर्माण के लिए अगर वहाँ पर बहुत ही नरम ज़मीन है तो उसकी खुदाई के लिए यूज करते हैं वाटर जेट का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका एस्टिमेशन और कॉस्टिंग से। द क्वांटिटी ऑफ 230 mm थिकनेस ब्रिक वर्क वॉल इज एस्टिमेटेड इन, यानी 230 mm मोटाई वाली ईंट का जो दीवार होगी उसको किस में एस्टिमेट किया जाएगा, लंपसम में, लीनियर मीटर में, स्क्वायर मीटर में या फिर क्यूबिक मीटर में। तो इसे मेज़र करेंगे क्यूबिक मीटर में, और यहीं पर अगर आपकी 4 इंच वाली वॉल होती तो उसे मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। और कंक्रीट को मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में, और आपका जो फॉर्म वर्क होता है फर्माबंदी उसे मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। अगला क्वेश्चन है द अर्थ वर्क एक्सकवेशन इज कैलकुलेटेड इन, यानी पृथ्वी कार्य उत्खनन की परिकलन किसमें की जाती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं लीनियर मीटर में, स्क्वायर मीटर में, क्यूबिक मीटर में या फिर लमसम में। तो आपका अर्थवर्क एक्सक्वेशन जो होता है उसे कैलकुलेट किया जाता है क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लो होल्स आर फॉर्म्ड ऑफ द सरफेस ऑफ कंक्रीट ड्यू टू, पूछा है ब्लो होल जो हैं वो किसके कारण कंक्रीट की सतह पर बनते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं पानी के अपवर्ड मूवमेंट के कारण, इंट्रैप्ड एयर या फिर वाटर के कारण, रेनफोर्समेंट के कोरोजन के कारण या फिर सीमेंट के हाइड्रेशन के कारण। कंक्रीट की सरफेस पर ब्लो होल बनते हैं इंट्रैप्ड एयर और वाटर के कारण। ऑप्शन सेकेंड आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कार्बोनेशन ऑफ कंक्रीट
अकर्स ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ, किसके पेनिट्रेशन के कारण कंक्रीट का कार्बोनेशन होता है? सिलिकेट के कारण, वाटर के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फेस ऑफ वॉल्स आर नॉट सुटेबल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ हैवी रेन्स दे बिकम द सोर्स ऑफ। पूछा है, यदि दीवारों के फेस को भारी बारिश के संपर्क में आने से बचाया नहीं जाता है तो वे किसका स्रोत बन जाते हैं? कोलैप्स का, क्रैक्स का, या फिर उनकी स्ट्रेंथ में कमी होती है, या फिर डैम्पनेस का? तो ये स्रोत बन जाते हैं डैम्पनेस का। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेक्शन इज यूज्ड फॉर लाइटली लोडेड बीम। पूछा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सेक्शन का यूज हल्के ढंग से लाइट बीम के लिए किया जाता है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, वेल्डेड पेट कटर, गेंट्री कटर, आई सेक्शन या फिर रेक्टेंगुलर हेलो सेक्शन। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज। इसमें प्लानिंग का कौन सा एक प्रिंसिपल है? द प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल, प्लान जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। द प्लान शुड बी रियलिस्टिक, प्लान जो है रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। द प्लान शुड बी फिक्स्ड, प्लान फिक्स होना चाहिए। प्लानिंग का एक प्रिंसिपल है कि प्लान जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी डिजीज इज ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन ड्रिंकिंग वाटर। ब्लू बेबी रोग जो होता है पीने के पानी में की उच्च सांद्रता के कारण होता है। नाइट्रेट, कैडमियम, मरकरी या फिर क्लोरीन? तो ये होता है नाइट्रेट के कारण। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट व्हेन इनहेल्ड डिफ्यूजेस डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड फॉर्म कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जब सांस से अंदर लिया जाता है तो सीधे रक्त प्रवाह में फैल जाता है और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या फिर कैडमियम। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पीसीसी स्टैंड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, यानी पीसीसी का पूर्ण रूप पोल्यूशन कंट्रोल कॉरपोरेशन है, काउंसिल है, सेंटर है या फिर कमेटी है? तो इसका पूरा नाम है पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिस लोडिंग इज टू बी नॉर्मली एडोप्टेड फॉर टिम्बर ब्रिजेज। लोडिंग जो सामान्य रूप से लकड़ी के पुलों के लिए अपनाई जाती है वो होती है आईआरसी क्लास 70R लोडिंग, आईआरसी क्लास AA लोडिंग, आईआरसी क्लास A लोडिंग या फिर इंडियन रोड क्लास B लोडिंग। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड। किसी परिसंपत्ति का उचित मूल्य निर्धारित करने की एक मात्रात्मक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैल्यूएशन कहते हैं, डिज़ाइन कहते हैं, पेमेंट कहते हैं या फिर एस्टीमेट कहते हैं? तो इसे कहते हैं वैल्यूएशन। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, वोट इज द साइज ऑफ होल व्हेन 12 mm डायमीटर बोल्ट्स आर यूज टू कनेक्ट टू प्लेट। जब दो प्लेटों को जोड़ने के लिए 12 mm व्यास के बोल्ट का यूज किया जाता है तो होल का आकार कितना होगा? तो होल का आकार होगा 13 mm। तो आज के इस वीडियो में हमने उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 20 दिसंबर 2020 को, उस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 6 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।